स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में पढ़ूंगा वचन में से दानियल की पुस्तक 9 बाब उसकी 7 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को क्या समीप क्या दूर हैं, सब इस्राएली लोगों को जिन्होंने तूने उस विश्वासघात के कारण उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर किया। और उसकी 8वीं आयत में इस तरह लिखा है, सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं और हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? पाप एक लज्जा का कारण है। लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। और इसी तरह जो है इस्राएलियों लोग भी करते थे। जब पाप करते थे, गुनाह करते थे, तो परमेश्वर के सामने उन्हें लज्जित होना पड़ता था। और दानियल नबी ने ये कहता है, पाप करने वालों को लज्जित होना पड़ता है, गुनाह करने वाले को लज्जित होना पड़ता है, गुनाह करने वाले को शर्मिंदगी महसूस होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां साफ लिखा हुआ है कि हर एक देश के लोग जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्हें लज्जित होना पड़ता है। पाप एक लज्जा का कारण है। पाप एक शर्मिंदगी है जो हमें शर्मिंदगी से गुजरना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां धरती पर आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होता है। आप शर्मिंदगी नहीं महसूस करोगे और आप यही कहोगे, किसी ने देखा नहीं है हमारे पाप को, हमारे गुनाह को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन एक है जो देखता है, और एक दिन आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। एक दिन जो है लज्जित होना ही पड़ेगा। जब प्रभु के अदालत में हम जाएंगे, इस दुनिया से जब कूच करके जाएंगे, जब हमारी जिंदगी का हिसाब होगा, और जो हमने छुप कर गुनाह किए हैं, जो छुप कर पाप किए हैं, वहां परमेश्वर ने उजागर करेगा और कहेगा, देख बच्चों, तूने कितने गुनाह किए हैं, कितने पाप किए हैं। वहां साफ परमेश्वर दिखाएगा, एक पिक्चर चलेगा जिंदगी की आपकी, और उस पिक्चर में जो है आपकी पाप की जिंदगी का पिक्चर होगा, गुनाह की जिंदगी का पिक्चर होगा। और उस पिक्चर में जब आप अपने गुनाह को देखोगे, तो आप वहां सर झुकाकर शर्मिंदगी महसूस करोगे। से काश मैं अपने पापों से तौबा कर लेता, काश मैं अपने पापों से पश्चाताप कर लेता, तो आज मुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस होता। इस्राएली लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस उठाना पड़ता था जब परमेश्वर से दूर जाते थे, उन्हें भी लज्जित होना पड़ता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप स्वर्ग और परमेश्वर से दूर ले जाता है। हाँ, पाप जो गुनाह है स्वर्ग से भी दूर ले जाता है और परमेश्वर से भी दूर ले जाता है। इतना याद रखना, से धरती पर अगर आप पाप और गुनाह करते हो, तो आप स्वर्ग से भी दूर हो और परमेश्वर से भी दूर हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक रिश्ता बनाओ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाओ। जिस तरह की प्रभु के चेले ने पाप छोड़कर, गुनाह छोड़कर प्रभु के साथ रिश्ता बनाया, कोरियों ने प्रभु के साथ रिश्ता बनाया, अंधों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाया, जो शैतान के जकड़े हुए थे प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं,
से पाप छोड़कर, गुनाह छोड़कर आज परमेश्वर के साथ और स्वर्ग के साथ आप एक रिश्ता बना ले, अटूट रिश्ता जो ना टूटने वाला रिश्ता हो। पाप का रिश्ता टूटता है, गुनाह का रिश्ता टूटता है, लेकिन जब जो है गुनाह छोड़कर स्वर्ग से रिश्ता जोड़ोगे, नाता जोड़ोगे, परमेश्वर से नाता जोड़ोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है। परमेश्वर के नबी को ही देखो, शमूएल को देखो, बाकी भी नबी को देखो, से परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए हुए था, और जो ना टूटने वाली रिश्ता था वो रिश्ता बनाया और वो नबी बने। और जो इस्राएली जब रिश्ता तोड़ते थे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होता था, लज्जा आती थी, अपने किए हुए पर लज्जा आती थी। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर पाप में है, आज हम गुनाह में हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक दिन याद रखना, परमेश्वर के सन्मुख आपको जो है लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी वक्त है, समय है कि उसे आप स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, पाप को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें और प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, जो भाई बहन तेरे से दूर हैं, आज तेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, खुदावंद उन बच्चों को सारे पाप, सारी गुनाह को क्षमा कर दे और अपने बेटे और बेटियां बना ले। और खुदावंद ताकि तेरे नाम की महिमा मिले उनके जीवन से, उनके जीवन पर आशीष दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ जी।